चैनल विद्या ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का भाषा से संबंधित टॉपिक, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम व्याकरण की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले यही आता है, और इसलिए इसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है भाषा। भाषा कहते किसे, जो पहले हम ये बात क्लियर करते हैं। देखो, जैसे हम आपस में बात करते हैं, ठीक है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमें एक दूसरे से बात भी करनी होती है, और बात जो हमारा करने का जो तरीका होता है, हमारे जो भाव और विचारों को जो आदान प्रदान करते हैं, हम एक दूसरे से अपने आप को, अपनी बातों को साझा करते हैं। तो हम साझा किसके द्वारा करते हैं? बोल करके, और बोलना ही हमारा भाषा कहलाया जाता है। और यही कई तरीके से बोला जाता है, होता है। जैसे कि कोई लिख करके अपनी आचार विचारों को आदान प्रदान करता है, और कोई लिख करके करता है। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं, जो इसका वे है सही प्रॉपर वे में, कि भाषा कहते किसे हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब देखो, यहाँ पे दो ही बात मैंने क्लियर करी है, आप ध्यान रखना कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लिखकर और पढ़कर और बोलकर या सुनकर, आप इन पर ध्यान रखना कि लिखकर, पढ़कर, बोलकर और सुनकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो अब लिखकर, बोलकर कैसे करोगे कि जब हमने लिखा तो हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है, और जब हम बोल रहे हैं या कोई दूसरा बोल रहा है तो उसे हम सुनेंगे या हमारी बात को सुनेगा। तो हमारे आचार, जो हमारे भाव हैं या हमारे जो विचार हैं, उनका आदान प्रदान हुआ, उसको समझ में आया। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अटैच हैं। तो इसलिए मैंने इनको क्लियर करके लिखा है कि भाषा का साधन जिसके द्वारा हम लिखकर या पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो बोलना सुनने से रिलेटेड है और लिखना पढ़ने से। ये भाषा के 4 कौशल कहलाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछने के लिए आता है कि भाषा के कौशल बताइए कितने प्रकार के होते हैं? 4। उसके बाद आता है भाषा के रूप। दोस्तों, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अभी मैंने बोला बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये दोनों इन्हीं से ही संबंधित है। तो मौखिक भाषा पता चल रहा है कि मुंह से बोलकर, यानी कि बोल करके, मुंह से बोलकर और कानों से सुनकर समझते हैं। चाहे तो हम बोलें या दूसरा बोले। जब दूसरा बोलेगा तो हम सुनेंगे, और हम बोलेंगे तो दूसरा सुनेगा, यानी कि हमारे जो विचार हैं उनका आदान प्रदान होगा। तो मौखिक का मतलब है कि मुंह से बोलकर और कानों से सुनकर समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाया जाता है। पहले मैं इसी को क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि कहानी सुनना, आपसी बातचीत, टेलीफोन पर बात करना। दादी माँ हमें कहानी सुनाती हैं और हम सुनते हैं, और तभी हमें उस कहानी का पर्पस, यही कह लो कि उसका मीन्स, उसकी मोरल पता चलती है, या हम आपस में बातचीत करते हैं तभी हमें किसी मैटर के बारे में पता चलती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिखित भाषा। तो ऐसे ही लिखित भाषा है, जैसे कि पता चल रहा है लिख करके, और लिख करके कैसे? लिख कर प्रकट किए जाएँ और पढ़कर समझा जाए। सेम बात आ गई कि लिखा हुआ है तो वो पढ़कर समझा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिखित भाषा, लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए। अब हम क्या चीज़ लिखी हुई क्या पढ़ते हैं? समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना, निबंध लेखन, जो हम खुद लिखेंगे। हमसे कोई निबंध लिखने के लिए बोला जाता है किसी भी टॉपिक के, पर्यावरण के ऊपर, तो हम लिख करके ही तो उसके अपने जो विचार हैं उनको प्रकट करेंगे उस निबंध में। तो वो हमारा लिखित भाषा हो गई। तो ये आप समझ गए होंगे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा ये हमारे भाषा के रूप है, और भाषा कहते किसे हैं। एक बार इसमें एक टॉपिक आता है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये सभी को पता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा भाषा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा बोली। ये भी इसी में आता है, व्याकरण का सेकंड पार्ट है इसका। तो बोली कहते किसे हैं? भाषा के किसी भी क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये तो हो गया एक सिंपल वे जो मैं बता रही हूँ कि किसी भाषा के किसी भी क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में कई तरह की भाषाएं हैं, ठीक है, और उनमें से उपभाषाएं भी बोली जाती हैं बहुत सारी, लेकिन सभी एक सीमित क्षेत्र में आकर जो प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है उसे हम बोली कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है किसी विशेष सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, सब अलग अलग स्टेट हैं, लेकिन इनके अंदर भी अपनी अपनी एक विशेष सीमित क्षेत्र में एक बोली है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में ब्रज है, यानी कि मथुरा वृंदावन है ये जा, तो वहाँ पे ब्रज बोली जाती है। अवध क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणी बोली जाती है। ऐसे ही कई बोलियाँ हैं, जैसे कि गढ़वाली हो गया, मारवाड़ी हो गया, हरियाणवी हो गया, भोजपुरी हो गया, ये हमारी सभी बोलियाँ होती हैं। तो ये सभी हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं।
लिपि। तो भाषा, अब ये भाषा से ही संबंधित है इसलिए ये भी इसी में ही आएगा। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ये तो हो गई एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशन। लेकिन जहाँ तक समझाने की बात है तो मौखिक भाषा को, यानी कि जो हम बोलते हैं उस भाषा को स्थायी रूप देने के लिए, उसको परमानेंट रूप देने के लिए भाषा को लिखा जाता है और लिखने के बाद उसमें अलग अलग प्रकार के ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही लिपि कहते हैं। समझ गए? मैं फिर से बोलती हूँ कि जो हम बोलते हैं भाषा मौखिक भाषा होती है जो हमारी, उसको परमानेंट रूप देने के लिए, उसको स्थायी रूप देने के लिए जो हमारी भाषा है उसमें बहुत सारे लिखित रूप से देने के लिए उसमें बहुत सारे ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही हम, उन ध्वनि चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है? और हर भाषा की अपनी एक एक लिपि होती है। ये भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि अब हिंदी की लिपि देवनागरी है तो उर्दू की या सिंधी की भी देवनागरी होगी, नहीं, सबकी अलग अलग लिपि होती है अपनी भाषा के अनुसार। तो इसके बाद जैसे कि अब देखो मैंने यहाँ बताया है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। क्वेश्चन पूछने के लिए आता है काफ़ी। ठीक है? अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है रोमन भाषा में लिखी हुई है, उसके चिन्ह है। उर्दू है वो फारसी भाषा में लिखी हुई है, यानी कि उसके ध्वनि चिन्ह जो है वो फारसी भाषा में लिखे हुए हैं। संस्कृत जो है वो देवनागरी में लिखी हुई है और सिंधी जो है वह हमारी फारसी भाषा में लिखी है। और इसमें ये 2-3 टॉपिक है जो मैं इनको बता रही हूँ कि देवनागरी, रोमन और गुरुमुखी, ये तो बाईं ओर से दाईं ओर लिखे जाएंगे, यानी कि बाईं ओर शुरू की जाएगी और दाईं ओर से ख़त्म की जाएगी। और उर्दू फारसी जो लिपि है ये दाईं ओर से और बाईं ओर को लिखी जाएगी। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछा गया हमसे, और लेकिन अगर हमें पता होगा तो हम इसका जवाब दे पाएंगे। तो आप इसलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से कि देवनागरी, रोमन और जो गुरुमुखी हैं, ये तीनों जो भाषाएं हैं ये हमारी जो लिपि है ये हमारी बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, और उर्दू फारसी लिपि है ये हमारी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी ये बताऊंगी लिपि के उदाहरण, क्योंकि कई बार पूछने के लिए आता है कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। असमिया भाषा की जो लिपि है वो है बंगाली, उड़िया की है ओड़िया, कोंकणी की है देवनागरी, बंगला की है बंगाली, मराठी की है देवनागरी, मैथिली की है देवनागरी, मणिपुरी की है मैथिली, पंजाबी की है गुरुमुखी, गुजराती की है गुजराती। तो ये कुछ प्रमुख लिपि हैं, आप इनको भी लिख लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछने में आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में हमारे एग्ज़ाम में, और हम कंफ्यूज होते हैं और फिर हम गलत कर देते हैं। तो आप इसके लिए बार बार का वो मत रखना कि भाई हमने करा और देखा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आप इसे अच्छी तरह से अपने किसी बुक में, कॉपी में और नोट कर लीजिए ताकि आप इसे भूलें ना, और इसे इजीली मत लेना। इसमें इतना इजी टॉपिक मत लेके चलना कि क्योंकि हम इजी समझते हैं फिर हम इसको भूल जाते हैं, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इसको क्लियर करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बस मेरा इस टॉपिक में यही है, भाषा, लिपि और बोली, ये तीनों टॉपिक हैं, इन्हें आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे मेरी वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हम अपनी दूसरी वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।